दोनों बाइक में फैन एक ही सेफ्टी में सर्दियों की होएगा लाइट जला हुआ है अकल देखा अकल की कमी है नहीं अमल कैसी है? अमल अमल ठीक है। और मामा कैसी है? मामा भी ठीक है। चलो अब सिला मुझे बताएगी। सिला इधर इधर एनिमल्स नेम बताइए, सारे एनिमल्स बताइए। हाँ गुड। और बताइए ना, और बताइए। ज़ेब्रा। चल अब हमें मुझे बताएगी सी एनिमल्स। सी एनिमल्स कौन से हैं? व्हेल, और इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ चीज़ें होती हैं जो ये रोड लिविंग कर रहे होते हैं जी जी सर। वो इनको करनी बतानी वो उनके लिए किसी के प्रयास होता है। हमने इनका इन्हेंस करना होता है थिंकिंग प्रोसेस, जहाँ वो सोच के कुछ जवाब दें। अब उसमें जब उसको प्रॉब्लम आ रही होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस की, हम उसको सपोर्ट करते हैं बाय प्रॉम्प्टिंग। हम उसको हेल्प करते हैं कि कोई यहाँ क्या वर्ड लग रहा है, कौन सा टेंस के लिहाज से क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ड क्या लग रहे हैं, उस तरफ हम उसको प्रैक्टिस देते रहते हैं। शुरू में हम उसको स्पेसिफिक रख लेते हैं फॉर फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। पिक्चर उसमें बड़ा अच्छा यूज़ होती है। ग्रेजुअली हम उसको जनरलाइज करते हैं, उसको आम इन्वायरमेंट में उसको चीज़ों को लेके आते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका बच्चे का पैटर्न चेंज होता है, तो वो सोच के अटर करने की तरफ बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस इसको आप कैसे करा सकते हो इस चीज़ के लिए कि इस पिक्चर को मैं इसको एक तो चीज़ उसको नज़र आ रही है। जी सर। नज़र क्या आ रही है कि अब बॉय इज बैंडिंग इज होल्डिंग बॉल, उसने ये कपड़े पहने बॉल का रखी है, ये चीज़ें उसको नज़र आ रही है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, इससे पहले क्या है, वो ऐसी चीज़ें जो उसमें नज़र नहीं आ रही है। अब इसने वो सोच के बोलना है और इससे रिलेटेड कोई और बात के ऊपर भी उसने एज्यूम करके उस सेंटेंस को बनाना है, तो उस चीज़ को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। शुरू में हमें उसको हेल्प करनी पड़ेगी ग्रेजुअली। इस पिक्चर के साथ फिर मैं दूसरी पिक्चर कोई और ये ले आऊँगा। अब इसमें क्या है कि एक बच्चा है, ब्लॉग से नज़र आ रहे हैं, वो ट्रॉल कर रहा है, ये तो नज़र आ रहा है। इससे रिलेटेड बात तो ये बताए तो दैट इज समथिंग वेरी अंडरस्टूड के वो उसको विजुअल क्यूज के साथ उसने रखी है। लेकिन इससे पहले या इसके बाद या इससे प्रिडिक्शन जिसको हम कहते हैं या पास्ट उससे करना, वो चीज़ों में इसको सोचना पड़ेगा। स्टार्ट में आप इससे पिक्चर से कराती हैं, कार्ड से। ग्रेजुअली जो 1000 पिक्चर बुक हमारे पास एक अच्छी सोर्स है, उस हवाले से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऑप्शन हमें मिल जाती हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की, उनको यूज़ करते हैं, साथ साथ जनरलाइज करते रहते हैं। इस चीज़ के कराने में भी गोल वही होगा कि हमने उसकी अटेंशन लेनी है, उसको इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कराना है। इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं पूछूँ जी ये बॉल उठा के क्या करें। अब इंस्ट्रक्शन ये है, उसकी प्रोसेस उसका क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स उसका क्या होना चाहिए, वो उसको पूरा करना चाहिए। ना करे तो मैं प्रॉम्प्ट कर दूंगा। जब उसको ये इस पिक्चर में ये चीज़ें याद हो जाएगी, अब मैं इससे कुछ हट के रैंडम कर दूँगा उसको। एक कॉन्सेप्ट उसने पिक कर लिया, एक सेंटेंस उसने कंस्ट्रक्शन का समझ आ गई। अब उसमें और ऑप्शन भी उससे आगे लेवल स्टेप पे जा सकता हूँ। इन दिस वे आई विल एनहेंस हर व्यू ऑफ सीइंग द थिंग्स which is not only visual
बल्कि वो सोच के दिमाग को इस्तेमाल करके करेगी। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होंगी। आई शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये बहुत अर्ली उसको रिस्पॉन्ड कर दे, और क्योंकि उसमें एक गैप है, खला है उसके कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिल्डिंग में। उस खला में फिल इन होना है इसी तरह से बार बार। जितना ये अटेंशन देगी उतना ये सराउंडिंग से भी इन चीज़ों को फिर पिक करने लग जाएगी ना, तो ग्रेजुअली शी विल इम्प्रूव अपॉन दोज थिंग्स। तो इसकी प्रैक्टिस इसको हमें बढ़ानी चाहिए। दिस विल हेल्प अस। टमी को क्या हो गया, टमी को आज क्या हो गया मेरे बेटे को, टमी ठीक है मेरे बेटे का। ओह ये क्या है? अच्छा, और बॉय क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और उठा उठा रहा है। ये क्या कर रहे हैं बॉय? बॉय क्या करे? बॉय क्या करे? बॉल उठा रहा है। अच्छा, उठा के क्या करेगा? क्या करेगा? बॉल उठा के क्या करेगा? क्या करेगा? फेंकेगा। क्या करेगा? बॉल उठा के क्या करेगा? बॉल फेंकेगा, है ना? अब इसमें रैंडम क्या होगा, ये जो जेस्चर मैं इसको दे रहा हूँ इसको फेड होना चाहिए, प्रॉम्प्ट है ना, ये फेड होना चाहिए, उसके बगैर ये बोल रहे हैं एक्शन में। अच्छा, वेरी गुड। ये बॉय क्या कर रहा है? बॉल उठा रहा है। बॉल उठा के क्या करेगा? बॉल को फेंकेगा। बताइए क्या करेगा बॉल को उठा के? उठा के फेंकेगा। अब मैंने उसको थोड़ा सा पार्शियल उसमें चला गया, इस तरह से इसको फेड करें। बॉल फेंकेगा, फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? फिर बॉल को किक करेगा, है ना? क्या करेगा? बॉल को किक करेगा। ये जो मैं दे रहा हूँ जेस्चर्स, ये उसने रिपीट कर रही है मेरे पीछे इमिटेशन में। इनको भी मुझे ध्यान में रखना है कि ये उसको ना करें। अब इस पिक्चर में दो चीजें मैंने उसको आगे करा दी, ठीक है? इसी तरह से। ओ ये कौन है? ये बेबी है। बेबी क्या कर रहा है? क्रॉलिंग कर रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? क्या स्क्वायर? तो ब्लॉक का पीस है, ब्लॉक का पीस इसमें देखिए इधर से पकड़ना है जल्दी से। आपको मैं एक्सप्लेन करूँ जिससे आप प्रॉब्लम्स क्या है ना। गुड्डू बेटा है मेरा, गुड्डू बेटा। अच्छा, बेबी क्रॉलिंग कर रहा है। छोटा सा बेबी है ना। ये भी कैसे है? छोटा बेबी है। आप छोटी हैं? आप छोटी हैं? मैं बड़ी हूँ। आप तो बड़ी बेबी है माशाल्लाह। और बेबी कैसे है? छोटा है, छोटा है। अच्छा, बेबी क्रॉल कर रहे हैं। क्रॉल करके क्या करेगा? क्रॉल करके क्या करेगा? क्रॉल करके क्या करेगा?
ये क्या है और ये क्या है? अब इस ब्लॉक इज अ कॉन्सेप्ट, एक ब्लॉक बना हुआ है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर जैसी भी शेप है, उस पर ये चीज़ें नहीं बनी हुई, उसको यहाँ पे वो नजर नहीं आई तो उसने उसको लेबल करना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने उसको क्या किया कि उसने उसको जो शेप नज़र आ रही थी विजुअली उसने उसको वो कर दिया, दैट्स फाइन। लेकिन उसको लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना ही चाहता हूँ कि उसको जनरलाइज करना कि apparently it is a sphere obviously but it appears like a block, तो उसको लेबल वो कर नहीं सकती क्योंकि जनरलाइजेशन उधर से इधर नहीं हुई, वो उसको पता है ब्लॉक का, लेकिन इस ब्लॉक के बारे में उसको नहीं पता है। ओके, ये भी क्या करेगा, क्रॉल करके ब्लू नहीं क्या करेगा, क्रॉल करके ब्लॉक्स लेगा है ना। बेबी क्या करेगा, ब्लॉक्स लेके क्या करेगा, ब्लॉक्स लेके क्या करेगा, बनाएगा। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ब्लॉक्स से बनाएगा। हाँ जी, ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, क्रॉलिंग। क्रॉल करके क्या करेगा, क्रॉल करके क्या करेगा, लेगा, ब्लॉक्स लेगा, लेगा, लेगा। ब्लॉक से क्या करेगा, ब्लॉक से बनाएगा। हाँ जी, और ये क्या हो रहा है, ये रहा है, आ रहा है, क्या करे, फिर उठा के क्या करेगा, उठा के क्या करेगा, उठा के क्या करेगा, फेंकेगा। फिर क्या करेगा, फेंक के फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, टिक करेगा। इस तरह से रिपीट रेपिटेशन में एक दफा, दो दफा, चार दफा उसको ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा कि इस बॉल के बारे में क्या सोचना है, इस पिक्चर के बारे में क्या सोचना है। ग्रेजुअली मैंने 3-4 पिक्चर्स डाली, मैं इसको डेली ये कराता रहता हूँ। अब ग्रेजुअली में मेरा प्रॉम्प्टिंग फेल हो जाएगी। अब उसमें क्या हो रहा है कि उसने जो दिख रहा है उससे हट के कुछ सोच के बोल रहा है ना, चाहे वो रेपिटेशन में ही स्टार्ट हुआ था, नो प्रॉब्लम, एक प्रोसेस तो उसको समझ आया ना। तो ये चीज़ जब इसमें भी अटेंशन इन्वॉल्व है, जितनी अटेंशन बेहतर होती जाती है, अब वो उसको जो है बच्चा पिक करता है। कला ये क्या हो रहा है, इसको फेंकेगा कैसे समझ आई, इसने सुना, यस सर, इसकी अटेंशन थी, मैं उसको बता रहा था, इसको स्टिमुलेशन दी, उसने लर्न कर लिया। फिर क्या करेगा, पिक करेगा। अब मैंने इसको क्यों भी नहीं किया, ये इसने कैसे लर्न किया, ये उसने तवज्जो दी, सुना, जो मैंने उसको बताया था इसने लर्न कर लिया। अब इसका बताएं, क्रॉलिंग कर रहे हैं, ब्लॉक्स को क्या करेगा, है ब्लॉक्स को क्या करेगा, क्या करेगा, बनाएंगे, बनाएगा। तो दिस इज द वे, जब हम अटेंशन को बेहतर कर देते हैं। अब लैंग्वेज बिल्डिंग कहाँ से होती है, एनवायरनमेंट से होती है, वो तवज्जो एनवायरनमेंट से होती है। उठाएं वो नीचे से उठाएं,
नीचे से काट भी आएंगे। थैंक यू। तो टारगेट गोल्स आपके वही हैं। यूज क्या हो रहा है, ये पिक्चर्स हो रही है, किस स्किल के लिए हो रही है, कम्युनिकेशन के लिए हो रही है, स्पीच के लिए हो रही है, लैंग्वेज बिल्डिंग के लिए हो रही है। मेथड वही है, अटेंशन लेके इसको इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस कराना रैंडम। ये मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैंने इसको चेंज ना किया, इसको फोकस नहीं किया इस मेथड को, गोल्स को, तो फिर क्या होगा कि वो उसका ASD पैटर्न जिसकी वजह से उसमें डिले है वो भी स्ट्रांग होता रहेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी इन एरियाज को ज़रूर एड्रेस करें। यूज़ हम कौन सी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं डजंट मैटर, वो स्किल कौन सी सिखानी है उस पर डिपेंड कर रहा है, मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से इसको हम इसको जो है कराएंगे। इसको यहाँ पे हो जाता है। अब वहाँ से आप ब्लॉक्स लेके हैं, जनरलाइज करेंगे, ब्लॉक्स लेके आपने यहाँ पे रखा। अब इसे पूछेंगे क्या की है, मिस ब्लॉक्स लाई हैं या ब्लॉक्स हैं, जो भी है सामने नजर आने वाली चीज़ को परसीव करके जैसे भी आउटपुट देती है मुझे एक्सेप्ट एंड मॉडिफाई डायरेक्ट। अब इसे ब्लॉक से क्या करेंगे, बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट मतलब समझ गया था, यहाँ पर जनरलाइज हो गए, फिर हम उसको बनवाएंगे भी इससे। अब उनको समझ आएगी ये बनाएंगे से क्या मुराद है। तो दिस इज द वे उसके वाइडन होता जाता है, उसका देखने का अंदाज, उसकी जो है वो इम्प्रूव करती जाती है, लैंग्वेज बिल्ड होती जाती है, साथ साथ वोकेबलरी बिल्ड होती जाती है। तो दिस विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं कि ये एक रोड वे के अंदर जो सिखाते गए, जब लैंग्वेज बिल्ड हो जाती है ना, तो उसको करते रहते हैं और रेपिटेशन वाला पैटर्न रहता है। जो जब अटेंटिव नहीं है तो जो सुना वही बोल दिया, हेलो गुड बॉय मोहम्मद बिन सफदर। तो हमने वो पैटर्न को ज़हन में रखना होता है, ब्रेक करना होता है। हम उसको जितना मैं बोल रहा था, ये मेरे पीछे बोल रही थी, उसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा कि इसको ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले ये ला अब मैंने टैक्सी लिया ये सब एक चीज़ लंबी होगी, अटेंशन उसकी बिल्डिंग में ली हुई है, वो इन्वॉल्व है। चलो कुछ सवाल आपको समझ आएगी? ये मैंने आपको बताया था उसका जो क्या था लैंग्वेज स्किल के वाली चीज़, यही पैटर्न ध्यान में भी इसका होना चाहिए। इसी तरह से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसके सामने नजर जो आ रही है वही नहीं है, उसके आगे और पीछे भी कुछ है, उसकी तरफ हम लेके आए। पर सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने मीटिंग में भी पूछा था कि सर अगर हम इससे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, अटेंटिव करके भी स्टिल अगर ये हमें हाउ आर यू ही कह रही है, तो हम इसको जब हमेशा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं आई का या फिर स्पेस दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि ये पहले अगर हाउ यू बोल रही है तो थोड़ा हम इसको सिर्फ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, तो ये आई एम फाइन खुद बोल देती है। तो हमें वो टाइम देना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम देना चाहिए या उसको प्रॉम्प्ट दे देना चाहिए? क्योंकि मुझे ये फील हो रहा था कि दोनों तरीके से उसका रिपीटेटिव पैटर्न बन जाएगा, या तो हमेशा पहले गलत बोलना या तो हमेशा पहले प्रॉम्प्ट मांगना। क्या किया जाए? प्रॉम्प्ट को फिर किया जाए वन, अच्छा जी, और रैंडम किया जाए। हाउ आर यू पे हमेशा आई एम फाइन रखा है, मैं ठीक हूँ, फाइन, गुड, आई एम गुड, इतनी सारी ऑप्शन है ना। हाउ आर यू, हाउ आर यू, अच्छा हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू पहला ठीक हूँ, अच्छा पहला तो ठीक है, आप कैसी हैं? आप हाउ आर यू भी हाथ हमारी बोले, यस सर, हाउ आर यू भी, आप कैसी हैं, खाली जैसे भी ऐसे करके पूछ दिया तो उसको आप कैसी हैं, आप कैसी हैं, आई एम फाइन। अब जब मैंने सवाल चेंज कर दिया तो अब उसको आई एम फाइन जो आता है वो नहीं समझ आ रहा ना, फिर कौन
रेपिटेशन वाला फैक्टर उसमें नजर आता है, उसको हमें उसको जनरलाइज करना है, उसको एक ही पैटर्न पे नहीं रखना। उसका मैंने कहा ना, उसका सोचने का अंदाज चेंज करना होता है कि वो सिर्फ इतनी सी जगह पे ना देखे, सोचे। जब सिर्फ यही जवाब नहीं हो सकता, इतना ये हो सकता है। अब उसको प्रैक्टिस देते रहते हैं, वो बच्चा लागू करते रहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा है, शाबाश, थैंक यू सो मच। जानी गुड बॉय। क्लास सेट करेंगे बेटा। जी बोले बेटा। सर हम स्वाद किए थे। स्वात गई थी आप? अच्छा, क्या किया स्वात में? एंजॉय किया, खेला? वेरी गुड। तो कब वापस आए हैं? कल वापस आए हैं। कौन कौन गया था? मामा, बाबा, और फहद, फहद भी था? अच्छा भाई, है, भाई। बस अच्छा। लीव्स लेके गई थी सर से आप? छुट्टियां लेके गई थी? कोई छुट्टियां नहीं दी थी, इतने दिन से नहीं आई आप। हम आपको मिस कर, मामा ने वैसे बताया था, मामा ने बताया था मुझे कि आमना ने छुट्टी करनी है। ये कौन हो रहा है भाई, ये कौन है बबलू? यस, इधर देखते ना, इसे कार्ड्स, ठीक है, चल ये देखो, ठीक है ईसा। ओह वाओ, और ये क्या है? ये X for yes. Now next one, this iron. Okay, now you will tell me this one. E for E for एग। और इसे क्या होता है? एंड, ई फॉर एग, ई फॉर एली, elephant. E for egg, E for elephant, and F for F for fan, and F for fish. Fish, yes. Okay, now Isa will tell साथ me. साथ उसको वो यही लोग कराती है, वोकैबुलरी उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बनता रहेगा, वर्बल में बनता रहेगा, आगे फिर आगे उसमें विजुअल में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद साथ लेंगे वेट। वेट ना, वेट भाई, वेट। हमजा वेट करेंगे ऐसे, वेट करेंगे, वेट। और हफ्सा भी लेंगे पहले। हमजा लिसन, हॉर्स देंगे हफ्सा को, हफ्सा ले ले, हॉर्स ले ले, हॉर्स। हमजा को जब करना तो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस उसमें, गिव इट टू हफ्सा, लाइक दैट। हफ्सा पीछे के बैठे। पीछे Okay, पीछे, हमजा वेट sit वेट सन। properly, पीछे के बैठे। गुड। ओके, नाउ साथ ले लें आप भी एक एनिमल। कौन सा एनिमल चाहिए आपको? कौन सा एनिमल चाहिए? कैमल। दिस इज कैमल, कैमल। इधर रखिए, पीछे के बैठे, शाबाश। हमजा, टेक वन एनिमल। नाइस। कॉक। क्या ये? व्हाट इज दिस? कॉक। इधर रख दे। वेरी गुड, गेट बैक। चलिए, पीछे के बैठे, शाबाश। ओके, अब हमने इनको फीड करवाना है। क्या करवाना है हमजा? What are you? हमजा लिसन, फीड करवाना है हमजा। हमजा, look here. Look here. फीड करवाएंगे, पीछे के बैठे के साथ आप। हमजा लिसन, सबसे पहले हम कॉक को फीड कराएंगे। वेट, ओके। हॉर्स, हॉर्स। Horse. Sit properly. Okay, हमजा इसको कौन सी वेजिटेबल फीड करवाएंगे? Which vegetable do you want to feed cock? Feed cock, हमजा. Wait. हमजा, sit properly. Okay, carrot. Feed carrot. Feed करवाएं carrot को. Feed carrot.
कंप्लायंस जितनी अच्छी होगी ये उतना कंट्रोल अच्छा खुद करेंगे। हमने उसी पे लाना होता है, उसमें फिर इनमें एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस आ जाती है और फिर ये कर लेते हैं। ओके, वी हैव कैरेट, वी हैव टोमेटो एंड वी हैव पोटैटो, ये 3 चीज़ें। ठीक है जी, आपने क्या खिलाना है इसको? हमजा, which vegetable do you want? What do you want? I want Mrs. Sanji. I want carrot. Take carrot, please. पीछे पीछे बैठो, पीछे बैठो। Keep it with you. Keep it with you. Stay there. आपने क्या लेना है? टोमेटो के पोटैटो, हाथ पीछे, हाथ पीछे। टोमेटो के पोटैटो क्या लेना है? टोमेटो। ओह, हाँ, हाथ पीछे रखे सारे। खबरदार, किसी का हाथ नहीं आएगा। ओके, टोमेटो रखें इधर, हाथ पीछे करें। और हफ्ता जी ने क्या लेना है? जी, आलू। ठीक है, आलू, ये लो आलू। इधर आओ। चलो जी, सबसे पहले कौन खिलाएगा? साथ कैमल को खिलाएं, टोमेटो खिलाएं। हाँ, खिलाओ मेरे बेटा। चलो, थैंक यू। टोमेटो खा लिया जी कैमल ने, शारा का शारा। गुड़क ऐसे पता नहीं खाता है कि नहीं खाता कैमल। अच्छा जी, हैन क्या खाएगी? ये कॉक। कैरेट, फीड इट, कम ऑन, फीड। यम्मी कैरेट, थैंक यू, दैट्स ऑल। और ये क्या है? डंकी है, हॉर्स है, चलो हॉर्स। हाँ, हैंड पे पीछे, स्टॉप देयर। पोटैटो खिलाएं हॉर्स को, खिलाएं इनको, खाना खाओ, इधर चला खाओ, ऐसे करके, ऐसे करके मेरे बेटा कॉल खाते ऐसे, ऐसे। चलो जी, पोटैटो भी खा लिया, गुड। अच्छा, अब इनकी ऑब्सेशन है ना एनिमल्स के साथ, इन दोनों की। अब इसमें जो हम कर रहे हैं ये ड्रिल, इससे क्या हो रहा है? इसमें टॉलरेंस आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है। इनके सामने है, ये चाह भी रहे हैं, लेकिन हम इनको तो उसमें कंप्लायंस की वजह से और इनको एक्टिविटी के उसकी वजह से हम इनमें वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि वो उसको जो है ना करे, टच ना करे और उसके बगैर टॉलरेट करके बैठे। ठीक है, तो ये जितना हम यहाँ पे हम एक्सपोजर भी देंगे, ये नहीं कि हम उनको दें ही ना, लेकिन एटलीस्ट उनमें जो अर्ज और ऑब्सेशन वाली चीज़ है उसके लिए उसमें टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस क्रिएट करना जरूरी है। तो ये इस तरह से हमें करनी पड़ेगी। ओके, साथ गिव मी कैमल, थैंक यू। ओके, वेट। हफ्सा, हॉर्स दे दो, हॉर्स दे दो। इधर ऐसे आराम से भैया, बेबी। ओके, हमजा, गिव मी कॉक प्लीज, दिस वन। Thank you, nice giving, good girl. High five, boy. You want more? Good. Excellent, good. जी सर, काफी टाइम अभी तो आज तो मौसम ठीक है, मतलब जब इस तरह से जब तेज धूप होती है तब कूलर देखिएगा, अगर पॉसिबल हो तो वी कैन शिफ्ट द क्लास अप अगेन। मैं उसका बताता हूँ आपको, जो आपने सोफा की बात की है। इसकी एनिमल है, कहाँ रखेंगे पेट एनिमल को? अकरम साहब कर देते टेबल के रखिए, शाबाश। What is this? पूरे वाली लेके मेकअप देके दे। Spinach and सर, मैं आपको मिला बोलो शाबाश। हाँ, वेजिटेबल को कहाँ रखेंगे? Let's Good. Nice.
शीट Good. शीट शीट अगेन क्या है ये श्योर आर यू श्योर यस यस आई एम गुड यस दिस इज लीची ओके And very लीची इज good. अ फ्रूट Fruit को यस कहाँ रखे रखे रखेंगे? डोंट आस्क लेट मी ठीक ठीक पिछली दफा आपने पूछा था कहाँ रखेंगे इस दफा नहीं पूछेंगे रैंडम वो उसको विजुअल परसेप्शन पे खुद देखेंगे कहाँ जाना है Pumpkin. This is pumpkin. And Pumpkin is flower. आपने टाइम थोड़ा दिया है आप एंड ना बोलती वो बोलना था उसने ठीक है सर. क्योंकि उसको पैटर्न बना हुआ है उसने बोलना था आपने पहले एंड प्रॉम्प्ट कर दिया फाइन नो प्रॉब्लम रखें अभी अगले में ना बोलना देखें Sheep. Sheep is the animal. शीप इज Sheep is the एन animal. एनिमल An animal. ओके गुड एन और आ का कॉन्सेप्ट भी साथ ही यहीं पे बिल्ड हो सकता है Wild animal, okay, but वाइल्ड एनिमल गुड मेरा बेटा कंटिन्यू प्लीज